गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये अध्याय कक्षा 9वीं से ली गई है। यह अध्याय कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाती है। त्रिकोणमिति की शुरुआत जो है कक्षा 9वीं में हो जाता है। प्रारंभिक जानकारियाँ दी जाती हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में और सर समीकरण के संबंध में। इसमें प्रश्न लिया गया है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में साइन A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। AB बराबर 5, AC बराबर 13, BC बराबर 12। ये चीज़ दिया गया है, ये मान दी गई है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूँ इससे पहले कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर हमने दो चित्र लिया है। कोण भी समकोण है तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B। इसको ले रहे हैं बिंदु A और इसको ले रहे हैं C। ये कोण 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज दूसरे चित्र में, ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। कोण भी समकोण है 90 अंश और B और C, इस कोण को हम ले रहे हैं C और ऊपर वाले कोण को ले रहे हैं A। दो चित्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम पहले चित्र पर पहले आते हैं। देखिए AB बराबर 5 है तो AB बराबर 5 लिख देते हैं। AC का मान 13 है तो AC का मान 13 हुआ। AB का मान 12 है तो AB का मान, BC का मान 12, तो ये 12 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे के भुजा को आधार बोलते हैं, खड़ी भुजा को लंब बोलते हैं और तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र की सहायता से हम साइन A, cos A, tan A, cot से, कोसेक, ये सब मान निकाल सकते हैं। इस कोण को ध्यान दीजिए। दूसरे चित्र में C में साइन C, cos C, tan C, cot से, कोसेक, ये सब मान दूसरे चित्र में निकल सकता है। तो हम पहले चित्र की सहायता से साइन A और tan A का मान निकालते हैं। पहला साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह में A लिया गया है, तो ये लंब बटा कर्ण साइन A का मान होगा। तो साइन A बराबर लंब कितना है, ये 12 है और कर्ण 13 है, तो 12/13, 12/13। दूसरे में आते हैं tan A। tan A बराबर, ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लंब बटा आधार। कोई समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में तो tan थीटा या tan A का मान जो है ये लंब बटा आधार होता है। याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान है तो उसे याद करना पड़ता है। तो लंब कौन सा है, 12, ये लंब 12 है। और आधार कौन सा है, लंब बटा आधार, लंब 12 हुआ, आधार 5, तो 12/5 हुआ। tan A का मान, tan A का मान जो हुआ 12/5। अब तीसरे में आते हैं cos C का मान। cos C
cos थीटा का मान कितना होता है, ये आधार बटा कर्ण, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ये होता है आधार बटा कर्ण। नीचे की भुजा आधार है, खड़ी भुजा लंब है, तिरछी भुजा कर्ण है। कर्ण, आधार और ये लंब। चित्र हमने पलट दिया है, चित्र वही है, भुजा के माप वही है। ए बी बराबर 5 है तो ए बी का मान ये 5 हुआ। ए सी का मान 13 है तो ये ए सी मान ये 13 हो गया। और बी सी का मान 12 है तो ये हुआ 12। अब cos c का मान इस चित्र की सहायता से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। cos c बराबर आधार बटा कर्ण है तो cos c बराबर आधार कितना है 12, तो इसको लीजिए 12। कर्ण तिरछी भुजा है 13 है तो इसका मान हुआ 13। तो इस तरह से इस चित्र की सहायता से, चित्र नंबर 2 की सहायता से साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक, कोसेक ये सब निकाले जा सकते हैं। और चित्र नंबर पहले 1 की सहायता से, इसकी सहायता से आप साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट से, कोसेक ये सब निकल सकता है। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, हमारी खुशियाँ वही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सहयोग आप बनाए रखें। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।